बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक सी लेकिन झटपट और मज़ेदार किस्म की रेसिपी लाई हूँ। आप पिज़्ज़ा लवर हैं लेकिन आपको डो गूंदना, डो बनाना पसंद नहीं है तो ये रेसिपी आपके लिए है। बग़ैर डो गूंदे, बग़ैर मेहनत किए मज़ेदार किस्म का हम पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं बहुत कम वक्त में, लेकिन इतने मज़ेदार कि जो खाए बस खाता रह जाए, और इतना आसान कि बिगिनर्स और बच्चे भी बना सकें। ओवन और विदाउट ओवन दोनों तरीक़ों से आपको बनाना बताऊंगी, तो वीडियो आपने मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। तो पिज़्ज़ा के लिए सबसे पहले चिकन चाहिए। तो चिकन देखिए मेरे पास ये बचा हुआ है, ये चिकन स्टीम रोस्ट है जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। मैं आपको थोड़ा सा रिकेप बता दूंगी। तो ये मेरे पास बचा हुआ है, इसी से हम बनाएंगे। तो इसका मैंने क्या किया, चिकन लिया, चिकन के पीसेस को तेज़ आंच पर मैंने थोड़ी देर के लिए बस हल्का सा फ्राई किया, हल्का सा कलर आया, बस इनको निकाला और दही के अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट और थोड़े से मसाले, चटपटे से मसाले डाल दिए। डालने के बाद इसे अच्छा सा फेंटा। फेंटने के बाद क्या किया, जिस चिकन को हमने फ्राई किया था उसके ऊपर ये मैरिनेशन लगाई और मैरिनेशन लगाने के बाद इसको हमने कुक किया। बगैर स्टीम किए हुए हमने ये ज़बरदस्त किस्म का चिकन बनाया था, बहुत ही मज़ेदार सा बना था। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार और कम बजट में आप ये बना सकते हैं। मैंने इसी तरह बनाया था, तो ये बचा हुआ था, मैंने फ्रिज से अभी ये निकाला है, ठंडा है। तो अगर आपके पास इस तरह नहीं है चिकन, तो आप चिकन टिक्का अगर आपके पास बचा हुआ है तो आप उसका बना सकते हैं। नहीं तो आप चिकन लें, चिकन को पानी के अंदर नमक, काली मिर्च डाल के बॉईल करके कुक करके भी आप बड़े आराम से बना सकते हैं। चिकन को इस तरह देखें, आपने इस तरह रेशे रेशे करके अलग करके आपने सेट कर देना है। अगर इस तरह रेशे आपको नहीं पसंद तो आप क्या कर सकते हैं, कटर बोर्ड पे आराम से इसको काट के चॉप पीसेस में भी काट के बना सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, जैसे भी आप बनाना चाहें। दोनों तरीके मैं आपको बता देती हूँ, बड़े आराम से आप बना सकते हैं। कोई बिगिनर्स हो या कोई बच्चे भी हो ना, वो भी बड़े आराम से इनको बना सकते हैं। तो इस तरह करके आप चिकन रेडी कर लें। ये चूल्हे पे ये पैन चढ़ा दिया, इस पर 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया। आप घी या बटर भी डाल सकते हैं। उसके अंदर हम क्या करेंगे, ये चिकन जो है इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, क्योंकि चिकन ठंडा है, फ्रिज से मैंने निकाला है, तो इसको हमने गरम तो करना है। तो मैं क्या करूँगी, हल्का सा फ्राई कर लूँगी तो और भी टेस्टी और मज़ेदार बन जाएगा। तो ये देखिए मैंने ऑयल के अंदर इसको डाल दिया और तकरीबन मीडियम आंच पर इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे, ज़्यादा देर नहीं, 1 से 2 मिनट के लिए। तो टेस्ट के लिए मैं हल्का सा इसमें ब्लैक पेपर छिड़क रही हूँ 1 पिंच के हिसाब से। वैसे तो इसमें मिर्च मसाले बहुत ही ज़्यादा अच्छे मज़ेदार किस्म का बना हुआ, ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हल्का सा डाल दिया। अगर आपने बॉयल चिकन लिया है और उसको कर रहे हैं तो आप इसमें अच्छा सा मसाला डालेंगे, नमक डालें, ब्लैक पेपर डालें। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप कुटी हुई मिर्चें भी डाल सकते हैं। डाल के अच्छा सा फ्राई कर लें और उसके बाद देखिए मैंने चिकन को साइड पे किया 1 मिनट के बाद, और चूल्हा बिल्कुल हल्का करने के बाद देखिए इसके ऊपर ये वेजिटेबल है जो मैं इसके ऊपर डालने वाली हूँ। इसको मैं हल्का से इसी के ऊपर 30 सेकंड एक तरफ और 30 सेकंड दूसरी तरफ करके इसको हल्का सा फ्राई करूँगी। मैंने ऑयल नहीं डाला, जो ऑयल इसमें मैंने पहले डाला था उसी में करेंगे, ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। तो बस इस तरह देखें, उलट पलट लेंगे 1 से 2 दफ़ा, तो ये बहुत ही मज़ेदार सा हो जाएगा। क्रंचीपन इसका ख़त्म नहीं होगा, लेकिन हल्का सा सॉफ्ट होगा और हल्का सा इसमें टेस्ट आ जाएगा जो बहुत ही मज़ेदार लगेगा। इसके बाद देखें बस मैंने चूल्हा बंद कर दिया, इसको भी उतार देते हैं। ये भी बेहतरीन सा हो गया। इसी पैन के अंदर देखें मैंने बर्गर का बन लिया है। हम बर्गर के बन में इसको बनाने वाले हैं। इसमें बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। बर्गर बन में लोग चिकन बर्गर बनाते हैं, शामी बर्गर बनाते हैं, अंडे वाला बर्गर बनाते हैं, लेकिन आज हम पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं। आपने ब्रेड के ऊपर देखा होगा, बन के ऊपर देखा होगा, लेकिन मैं इस पे बनाने वाली हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त बनता है। ये जो मैंने बन लिया था ना, ये कटे हुए थे, तो इस तरह है। अगर आपके पास कटे हुए नहीं है तो आप हल्का सा काट लें और अलग ना करें तो बिल्कुल पिज़्ज़ा का ही लुक आएगा।
तो ये देखिए हल्का सा इसको भी मैंने फ्राई कर दिया। उसके बाद देखें इसका सॉस तैयार करेंगे। ये भी बहुत ही आसानी से आपके घर के अंदर मायोनीज़ और चिली गार्लिक सॉस हर घर में मौजूद होता है। बस 2 टेबलस्पून आपने मायोनीज़ लेना है, 2 टेबलस्पून आपने चिली गार्लिक सॉस लेना है, इसको मिक्स कर देना। तो ये ज़बरदस्त किस्म का इसका सॉस भी तैयार हो जाएगा। बिल्कुल भी आपको पिज़्ज़ा सॉस अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, बस ये बेहतरीन किस्म का आपका सॉस भी रेडी हो गया। थोड़ा सा हम चीज़ लेंगे, मेरे पास पिज़्ज़ा चीज़ है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा चीज़ नहीं है तो आप मोज़रेला या चेडर चीज़ दोनों में से जोन सा भी हो या दोनों हो तो मिक्स करके वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया, तकरीबन 1 कप चीज़ ले लें और इसके साथ ये वेजिटेबल और थोड़े से ब्लैक ऑलिव्स भी मेरे पास है तो ये ले लिए। देखें क्रंचीपन इसमें अभी भी मौजूद है, सॉफ्ट हल्का सा हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ। तो ये देखें बस यही चीज़ें हमने रेडी की हैं और किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। तो कितने आसानी से और कम वक्त में हमने बची हुई चीज़ों से हमने बेहतरीन से रेडी कर दिया। और ये बन जो हमने हल्का सा इसको फ्राई कर दिया था, तो इसके ऊपर हम ये सॉस जो मैंने रेडी किया था ये हम डाल देंगे। हम सिर्फ ये सी 2 बन से ही बनाने वाले हैं, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त बन जाएगा। उसके लिए ये जो चीज़ें मैंने रखी हैं बिल्कुल बहुत है, इनफ है। चिकन आप कम ज़्यादा करना चाहें अपने हिसाब से कर सकते हैं। और अगर आप चिकन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप वेजिटेबल के साथ पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पनीर को आप ऑयल के अंदर हल्का सा फ्राई कर दें मिर्च और मसाला डाल के, तो वो भी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त बन जाता है। तो बस इसके ऊपर देखें मैंने वो सॉस डाला, थोड़ा सा चीज़ डाल दिया। अगर आपको चीज़ ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, तो मैंने थोड़ा सा डाला। उसके बाद ये चिकन ये हम डाल देते हैं जिसमें से बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। तो चिकन कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद है आप कर सकते हैं। तो ये डालने के बाद देखें ये बेहतरीन सा हमने रेडी कर दिया। चिकन डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वेजिटेबल्स डालेंगे जो हमने काट के हल्का सा फ्राई करके रखा था। तो अगर आपको पसंद है तो आप ज़्यादा वेजिटेबल डालें, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो वेजिटेबल डालने के बाद हम थोड़े से ऑलिव्स भी डाल देते हैं जो बहुत ही मज़ेदार मुझे लगते हैं। आप कोई सा भी वेजिटेबल इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर चीज़ डाल देंगे। अब चीज़ जो है ना आपकी अपनी चॉइस है, आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डालें, कम पसंद है तो कम डालें। और ये ज़बरदस्त किस्म के हमारे देखें पिज़्ज़ा रेडी हो गया। खाना कितना आसान, बिल्कुल बची हुई चीज़ों के साथ ही हमने बनाया। चिकन हमने अलग से स्पेशल नहीं बनाया, बची हुई चिकन से हम देखें ये ज़बरदस्त किस्म का पिज़्ज़ा बना रहे हैं। और हमने पिज़्ज़ा डो की जगह पर हमने बर्गर वाले बन का इस्तेमाल किया। अब क्योंकि ओवन में बना रहे हैं तो ओवन वाले ट्रे में इसको मैं डाल दूंगी। आप अगर आपको मुश्किल लगता है तो आप ओवन वाले ट्रे में ही इसको आराम से सेट कर सकते हैं। तो बस इसको हल्का सा स्लाइड करके इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए हो गया, बेहतरीन है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैं ब्लैक पेपर डाल दूँगी। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो आप कुटी हुई मिर्ची ऊपर डाल सकते हैं। और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑर्गेनो मैं छिड़कूँगी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो गया। इसको मैं ओवन में रखूँगी, 200 डिग्री पे रख दूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। सिर्फ ऊपर वाला ग्रिल ऑन करके हम इसको कुक करेंगे। तो विदाउट ओवन भी आपको तरीका बताऊंगी कि आपने क्या करना है। पहले चूल्हे पे तवा रखना है, उसके ऊपर आपने पैन रखना है। पैन आपने प्री हीट करना है तेज़ आंच पर, ढकना ढक के। उसके बाद इसके अंदर आप पिज़्ज़ा रखेंगे और बिल्कुल धम की आंच पर 4 से 5 मिनट के लिए आपने इसको कुक करना है। 4 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो गया है। सब कुछ बिल्कुल रेडी था, सिर्फ आपने चीज़ ही मेल्ट करना था। तो बिल्कुल दम की आंच पे आपने करना है। देखें कितना बेहतरीन विदाउट ओवन भी रेडी कर दिया हमने। तो ये ओवन वाला देखें 3 मिनट के अंदर ये बेहतरीन सा हमारा चीज़ जो है ना वो मेल्ट हो चुका है, बेहतरीन सा रेडी हो गया। चीज़ ही सिर्फ मेल्ट करना था और तो इतना कोई वो नहीं था। अगर आपको ऊपर से कलर ब्राउन चाहिए चीज़ का तो आप थोड़ी देर और रखिए तो हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसमें से खुशबू आ रही है। ऊपर हल्का सा मैंने इसके ऊपर केचप डाल दिया है, या तो कर सकते हैं ना बच्चे भी इसको रेडी और खा सकते हैं। तो ये बेहतरीन सा रेडी हो गया, इसको हम सर्व कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। और बहुत ही कम वक्त में और कम चीज़ों के साथ हमने ये ज़बरदस्त किस्म का पिज़्ज़ा रेडी कर दिया। आप इसे पिज़्ज़ा भी कह सकते हैं, आप इसे बर्गर बन पिज़्ज़ा भी कह सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनने वाला है। जिन लोगों को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है और बनाते हुए सुस्ती आती है तो ये मिनटों में तैयार हो सकता है। ये देखें थोड़ा ठंडा हो गया है, मैं इसको निकालते सेट करते करते, तो जब गरम गरम होगा तो और चीज़ भी आपने अगर ज़्यादा डाली होगी तो
बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो जाएगा। तो ये देखें, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मज़ेदार और कम वक्त में और कम चीज़ों से आप इसको बेहतरीन सा रेडी करके खा सकते हैं। बच्चों की लंच बॉक्स के लिए बहुत ही बेहतरीन है। टी टाइम हो या स्नैक टाइम हो, बिल्कुल बेहतरीन है, झटपट सा तैयार हो जाता है, हर कोई बना सकेगा और मज़े लेके खा सकेगा। तो ज़रूर ट्राई करें, अपना फीडबैक मुझे दें कि आपको कैसा लगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की बेहतरीन किस्म की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।